अस्सलामुअलैकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਆਮਿਰ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਦਰਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, लेकिन मैं उस नंबर ते कॉल की, उन्होंने पुछताछ की, फिर मैं उन्होंने वादा किया कि जी मैं अज तुहाडे कोल हाज़र होवांगा। मैं जानना चाह रहा सी कि जिथे अल्लाह ताला दा दीन कुरान सुन्नत साडे मजहब दे बारे च समझाया जाता है, बच्चों नूं दर्स दिता जाता है, वो किंज मकरूज हो सकता है जबकि रिजक देने का वादा तो अल्लाह ताला ने आप किया है। ਤੇ आओ चलते हैं जी तो वेखते हैं कि की माजरा है की मामलात ने। बाकी फिर उत्थे मदरसे दे विच बैठ के तुहाडे नाल गलबात करते हैं जी। लो जी असी हुण पहुँच गए हैं अपनी मंजिल ते, जिन्हां दे असी मैसेज रोज़ पढ़ते हैं उन्हां दे कोल। हुण असी आओ जी वेखते हैं की हालात ने, क्यों ये मौलाना साहब ये मैसेज करते हैं जी कि मदरसा मकरूज हो गया। ये जिहड़ा मकरूज का लफज है ना, ये जी बेचैनी जी पैदा कर देता है। आओ वेखते हैं जी। लो जी यह रस्ता है जिहड़ा उस मदरसे नूं जा रहा है, बिल्कुल तंग जी छोटी जी एक गली है। जिहदे विच अगे जाके ये मदरसा बनया है। बच्चों के कुराने पाक पढ़न दी आवाज़ां आ रही ने बाहर तक। यह वो मदरसा है। इसकी टोटल जगह जी मेरी समझ आ रही है, मेरा ख्याल है कि 2 तो 3 मरले होएगी। यह जी बच्चों दी सफ़ा जिन्हां ते बैठ के नमाज पढ़ते हैं कुराने पाक पढ़ते हैं। यह वजू करन दी जगह, यह वाशरूम। बच्चे माशाल्लाह जी अल्लाह ताला का जिक्र करन च मसरूफ ने। जनाब बच्चे पढ़ रहे हैं, कारी साहब बैठे ने। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब आपके मैसेजेस आते हैं हमें मोबाइल्स पे कि मदरसा इतने पैसों का मकरूज है जी। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि जहाँ पे हमारा दीन पढ़ाया जाता है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, बच्चों को तरबियत दी जाती है, नमाज पढ़ने का सलीका बताया जाता है, तो फिर मदरसा मकरूज कैसे हो जाता है? और जब आप किसी को मैसेज करते हैं ये तो उस वक्त ये सोच के मैसेज करते हैं आप कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा? बच्चों के अखराजात के सिलसिले में जो खर्चा होता है, बाज़ औक़ात माहाना आमदन जो होती है वो कम हो जाती है जी, और ख़र्चा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो फिर वो उधार करना पड़ता है, दुकान पे उधार करना पड़ता है या किसी से उठाकर वो चीज़ लेनी पड़ती है, पैसे लेकर किसी से। जो मुखय्यर हजरात हैं या जिन दोस्तों का मेरे पास नंबर सेव है, उन दोस्तों को मैं मैसेज करता हूँ मदरसे की पूरी अखराजात बता करके इतना मदरसा मकरूज़ है, ये सोच करके शायद ये मदरसे का कर्ज उतर जाए और मदरसे के जितने अखराजात हैं, क्योंकि ऐसा अल्लाह का वली, अल्लाह का बंदा जो मदरसे के अखराजात उठा ले, बच्चों का खर्चा उठा ले। कारी साहब जब आपने ये मदरसा बनाया था जी, तब आपके जहन में ये ख्याल तो आया होगा कि मैं मदरसा बना रहा हूँ तो बच्चे आएंगे 50, 20, 100, 200 या 500, तो उनको मैंने खाना भी खिलाना है, बिल भी देने हैं बिजली के,
ठीक है, आपको बहुत सारे अखराजात बच्चों के, कोई बीमार भी हो जाते हैं बच्चे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, मेडिसिन, बहुत कुछ है। तो तब ये सारी चीजें आपने सोची थी, और फिर क्या सोच के ये काम किया था कि मैं इस निज़ाम को चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा? क्या सोच थी आपके दिमाग में? सबसे पहली सोच तो ये थी कि कुरान पाक जो हमारा इलाका है बेसिकली ज़िला मुजफ्फरगढ़, माशाल्लाह। वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो कुछ यतीम बच्चे और कुछ ऐसे बच्चे जो ना स्कूल जा सकते हैं, ना वहाँ पर करीब के मदारस में बच्चे रुकते हैं। हाय। तो ये सोचकर फिर एक दोस्त है भाई अब्दुल हफीज साहब, जी। उनके घर में बच्चों को पढ़ाता था, तो वहाँ से बात चली कि आप मदरसा बनाकर पढ़ाएं। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे पास तो इतना अखराजात वसाइल नहीं है। जी माशाल्लाह। उन्होंने फिर ये मदरसा भी बनाया, जगह भी लेकर दी अल्हम्दुलिल्लाह, और मदरसा भी मुकम्मल बनाया। और जब तक उनसे हो सका तो उन्होंने अखराजात भी इसके उठाए। ठीक है। तो उनके ऊपर कुछ मुश्किलात आई, वो चले गए। लेकिन ये सोचे यही है कि कुरान पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, इनका रिज़्क, जब सब इंसानों का, जितने भी मखलूक़ात है, सब का रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है, तो कुरान पढ़ने वाले बच्चे जो हैं इनका ज़ाहिरी तौर अल्लाह ताला ने देना ही देना है। हाँ, यही बात आप कह रहे हैं कि जी इन बच्चों का रिज़्क, जब रिज़्क ही अल्लाह ताला के पास है, तो जी। फिर आप ये पैगाम जब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि मदरसा मकरूज है। देखो, अल्लाह ताला ने आसमान से तो नहीं फेंकने ना, अल्लाह ताला ने किसी के दिल में डालना है। अब मेरे मदरसे के हालात का किसी को पता होगा तो वो जी। आएगा, मदरसे को देखेगा, बच्चे देखेगा, इनका खाना देखेगा, तो कुछ खर्च करेगा। ये बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास इस वक्त रिहायशी बच्चे हैं, जो यहाँ रिहायश क़याम ताम जिनका मदरसे के ज़िम्मे है, 28 बच्चे हैं। और सुबह इनको नाश्ता जो आप करवाते हैं, जी जी। वो नाश्ता कोई पापे, चाय, बिस्किट, केक, या के रोटी पराठा की नाश्ता करवाते हो? सादा रोटी और सालन होता है। ठीक है। जी जी। और दोपहर को? दोपहर को भी ऐसे ही रोटी और सालन देते हैं। और रात को? रात को भी रोटी सालन होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके इतने वसाइल ना हो उस दिन कि खाना कम हो जाए तो बच्चों को कम खाना मिले? ऐसे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, जी अल्लाह के फजल करम से। माशाल्लाह। हाँ, अगर कुछ घर में नहीं है पकाने के लिए तो फिर दुकानदार से वो उधार ले आते हैं। कोशिश यही होती है बच्चे माँ बाप से दूर हैं तो यहाँ भूखे ना सोए। कभी जिस दुकान से आप कर्ज लेते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, जी जी। कभी किसी दुकानदार ने परेशान भी किया है पैसों के लिए? पहले जिस दुकान से होता था वहां पर तो थोड़ी परेशानी होती थी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल से जिस दुकान से अभी हमारा वो चल रहा है, सामान वगैरह ले आते हैं, राशन ले आते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसने कुछ नहीं कहा। 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक भी दुकान का खाता हो जाता है, उसने पूछा तक भी नहीं है कि कर सब माशाल्लाह। कब तक आप ये देंगे। जब आ जाते हैं हम पहली फरिस्त में उन्हीं को देते हैं। ये जितने आपके पास 28 बच्चे हैं, जी जी। ये इनके माँ बाप जो हैं इनसे मिलने के लिए आते हैं? यहाँ पर तो आना बहुत मुश्किल है उनका, क्योंकि 2000 आने का किराया, 2000 जाने का किराया। वो पहले मजदूर लोग हैं ज़्यादातर। जी। अभी सरगोदा में ज़्यादातर बच्चों के वालिदैन काम करते हैं, वो बागात में जी। मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो बिल्डिंग लाइन की भी बाज़ बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। यानी महंगाई की वजह से बस इतना है कि कोई किसी बच्चे का माँ बाप आज तक यहाँ मिलने के लिए नहीं है, सिवाय उनके जिनके कुरान पाक मुकम्मल हुए, वो आए यहाँ दुआ के लिए, उनके आमीन के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए, नहीं तो ऐसे ही नहीं आ सकते वो। बच्चों के ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ जी जी। खुद लवा के ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ
ਯਤੀਮ ਨੇ। जी ਯਤੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। बिल्कुल ऐसे ही। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ जी जी। खुद खरीद के दिंदे हो? कपड़े जो हैं वो जो यतीम बच्चे हैं उनका तो खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। माशाल्लाह। जब भी उनके कपड़ों को जरूरत है उनको दिया जाता है। जूते तकरीबन सब बच्चों के ही देते हैं। ठीक है। चंद एक बच्चे जो साहिब हैसियत हैं उनके अलावा बाकी सब बच्चों को जूते मदरसे की तरफ से दिए जाते हैं। और कपड़े भी सब बच्चों को साल में एक मर्तबा तो जरूर मिलते हैं। ठीक है। और ज़रूरत के हिसाब से बाज़ औक़ात 2-2 सूट भी मिल जाते हैं ईद के ऊपर। ठीक है। एक छोटी ईद के ऊपर, फिर दूसरा बड़ी ईद के ऊपर, ज़रूरत के हिसाब से ऐसे भी मिलते हैं। छोटी ईद के ऊपर ज़्यादातर यही है कि सिलवा के देते हैं, और बड़ी ईद के ऊपर कुछ बच्चों को सिलवा देते हैं और कुछ को जो है दे देते हैं, जिनके घर में खुद सिलाई करने वाले होते हैं उनको ऐसे ही सूट दिया जाता है। इस सारे बच्चे मुजफ्फरगढ़, अलीपुर उसी साइड के हैं? जी उसी साइड के हैं। 1-2 बच्चे हैं वो ज़िला लोधरा के यहाँ पर हैं। जिला लोधरा। जी जी। और जब ये जाते हैं यहाँ से बच्चे, तो जी, जी। ये ईद पे कितने अरसे के बाद, ईद पे ही जाते हैं घरों को, या 2 महीने 3 महीने के बाद, कितने टाइम के बाद ये घरों को जाते हैं? ये दोनों ईदों पर भी घर जाते हैं। उसके दरमियान में यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दरमियान में भी एक चक्कर लगा के आते हैं। तो यही एक ये मदरसे का कुल जगह कितनी है? ये 3 मरला। 3 मरला। जी जी। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था ये 2 या 3 मरला है। जी। बच्चों के रहने के लिए यही हाल है? यही हाल है। इसकी पैमाइश क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है एक कमरे की? इसकी 27 फुट लंबाई है जी। और 12 फुट चौड़ाई है। गर्मियां हों सर्दियां हों तो बच्चों ने यहीं पे रहना है? यहीं पे रहना है। गर्मियों में अभी पिछले साल हमने बच्चों को, साथ में बिल्डिंग है उसकी, चौधरी नदीम साहब हैं गुज्जर जी, उनके, वो गोदाम बनाया हुआ है उन्होंने अंडों के लिए, उसकी छत पर हमने बच्चों को सुलाया। तो वहां पर बच्चों को यानी चटाइयाँ बिछाकर वहां सोते थे। और पंखा ऊपर होता था कोई? पंखा तो उधर नहीं होता था, ऐसे ही सोते थे बच्चे। ठीक है। कारी साहब, मैं आपके बच्चों से कोई सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बेटा इधर आओ आप। यहाँ बैठो मेरा बेटा, इधर आ, शाबाश। ऐसे। कहाँ के रहने वाले हो? जिला मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ शहर के रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहात। कौन से देहात के? नाम पता है देहात का? जिला मुजफ्फर। जिला। अच्छा, अपनी बस्ती का नाम है? अब बस्ती का नाम आता है? हाँ जी, क्या नाम है? बस्ती मई वाला। मई वाला। मई वाला बस्ती। अच्छा, कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? 4 साल। 4 साल हो गए? हाँ जी। खरी साहब, ये तो बहुत छोटा सा होगा जब ये यहाँ पे आया होगा बच्चा। 4 साल कह रहे हैं? जी 4 साल इसको हो गया है, और छोटा सा ही था। ये हिफज कर रहे हैं? जी हिफज कर रहे हैं। अब ये कौन से सिपारे पे है? ये 17वें सिपारे पे है। इसने नूरानी पढ़ा, फिर नाजरा पढ़ा, फिर बीच में थोड़ा वक्फा आ गया उसका कोरोना का। जी जी। उसमें मदारस बंद रहे, तो फिर ऐसे ही समझे कि नए सिरे से फिर बच्चों को चलाना पड़ा। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 17वां सिपारा पढ़ रहे हैं। बेटा, घर वालों की याद आती है? हाँ जी। अम्मी अब्बू, कितने बहन भाई हैं आप? तुम्हारी कितनी बहनें हैं? 2। और भाई कितने हैं? 3। अब्बू क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं? सरगोदे जाना। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। यहाँ पे आपको खाना ठीक मिलता है? हाँ जी। कारी सब प्यार करते हैं? हाँ जी। जब आप सबक सही नहीं पढ़ते तो फिर मार भी पड़ती है? नहीं पड़ती। चलो बेटा, शाबाश, पढ़ो जाके, शाबाश। चलो बेटा, कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पे? 5 साल। और आपने हिफज कर लिया है? हाँ जी।
दोहराई कर रहे हो? हाँ जी। यहाँ पे आपको कभी घर वालों की याद नहीं आती? आते हैं। तो फिर रोते तो नहीं हो? नहीं। कभी नहीं रोए? नहीं। जब शुरू शुरू में यहाँ पे आए थे तो तब रोते थे? नहीं। कारी साहब प्यार करते हैं आपसे? हाँ जी। कभी दिल किया है कि दुकान से जाके मैं कोई टॉफी खरीद लूं, कोई चिप्स खरीद लूं? दिल करता है? नहीं, यहाँ पे देते हैं घर से। कारी साहब देते हैं? हाँ जी। माशाल्लाह। खुद भी दिल करता है खेलने को कि क्रिकेट खेलूं या कुछ खेलने के लिए कोई वक्त मिलता है? हाँ जी। क्या करते हैं आपके अब्बू? मेरा अब्बू फौत हो गया। बहुत हो गया है? हाँ जी। कितने बहन भाई हो? 8। कितने भाई हैं? 5। और बहनें कितनी हैं? 3। चौथी फौत हो ठीक है। आपका जब भी कुछ खाने को दिल करे ना, जब भी, तो आपने कारी साहब को बताना है। गया। हाँ जी। ठीक है। और कारी साहब आपने जब बच्चे कुछ मांगे ना खाने के लिए जी तो आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह जी जरूर बताएंगे। हाँ बच्चों, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आप तीनों भाई हो? हाँ जी। और आपके कितने साल हो गए यहाँ पे? जो 5 साल। कितने? 5 साल। 5 साल। हिफज कर रहे हैं? हाँ जी, हिफज कर लिया। कर लिया है? अब दोहराई कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये आपका छोटा भाई है? हाँ जी। और ये मेरा भाई। ये भी भाई है? कितने भाई हैं आप? 4। चौथा भाई क्या करता है? काम करता है कहाँ पे? सरगोदा में। सरगोदा में? वहाँ क्या दिहाड़ी करता है? नहीं, बाग में। बाग में काम करता है। और अबू आपके? फौत हो गए। अबू फौत हो गए हैं। हाँ जी। तो यहाँ मदरसे में आपका दिल लग जाता है? हाँ जी। कभी दिल करता है कि मैं चिप्स खाऊं, टॉफी लेके आऊं दुकान से? नहीं। दिल ही नहीं करता? नहीं। क्यों नहीं करता दिल? घर सब ले। कारी साहब लेके देते हैं? रोज लेके देते हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, कल मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूं। कल तो क्या खाना है आपने? सालन बताओ अपनी मर्जी का, जो आपका दिल करता है बताओ। जो आपकी मर्जी। नहीं, आप बेटा बताओ। कल आप जो बोलोगे ना आपको वो खिलाएंगे। बताओ क्या खाना है, बताओ। बता दो बताओ बेटा, क्या खाना है? ज़ैफ़ा, आप बता दो। बताओ क्या खाना है। आपको क्या पसंद है खाने में? गोश्त। गोश्त। और आपको क्या पसंद है? मुझको भी गोश्त ही पसंद है। और आपको? गोश्त। और आपको बच्चों क्या पसंद है सबको? गोश्त। चलो, कल हम आपको खाना खिलाएंगे गोश्त के साथ, ठीक है? मैं नहीं खिलाऊंगा, वो जिसने मुझे यहाँ पे भेजा है ना, जिसने मेरी ये ड्यूटी लगाई है, ठीक है? मैं तो एक पोस्ट मास्टर हूँ, डाकिया हूँ, ठीक है? मेरी तो एक ड्यूटी लगाई गई है, तो वो ड्यूटी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी करूं। जी। तो कल आपको खाना खिलाते हैं। फिर शोरबे वाला गोश्त खाना है या दूसरा गोश्त खाना है? शोरबे वाला खाना है। चलो ठीक है, कल आपको शोरबे वाले सालन के साथ रोटी है, ठीक है? चावल भी खाते हो शौक से? चलें ठीक है। कल हम आपको खिलाएंगे आलू गोश्त शोरबे वाला, मटर डालेंगे उसमें। और फिर परसों फिर जो बच्चा जो कहेगा उसको वो खिलाएंगे, ठीक है? दिल लगा के पढ़ो। कोई परेशानी हो तो कारी साहब को बताओ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। तो कारी साहब, कल आप ये पास ही हमारा भी एक गरीब खाना है अलोकी में ही, जी जी। तो आप बच्चों को लेके आए हमारे पास कल दोपहर को। इंशाल्लाह। तो ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। बिल्कुल जी। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है बच्चों? अल्लाह ठीक है ताला, कारी साहब? अल्लाह ताला आपके ये जज्बात कबूल फरमाए इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा कारी साहब, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਵਾਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਈਏ। ਲੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀਲੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਸ, ਕੋਈ ਚਮਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਵੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਵੇ ਵਾਲਾ ਕੀਮਾ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਨਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ।